कुमार और आप सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। अपन जब भी खाली वक्त मिल रहा है कुछ कुछ बढ़िया सवाल जो है वो सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे एक पिछला सवाल अपने काइनेमेटिक्स का कर रहा था, तो उसी घड़ी में एक सवाल और सॉल्व करते हैं रिलेटिव मोशन का। जैसे रोडो में आपने देखा होगा कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे या किसी एक्स एक्सिस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड यू से, और इनिशियली वाई एक्सिस पे एल डिस्टेंस पे एक पार्टिकल था, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि वो पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, मान लो कि वो ए है, हमेशा ये बी वाला ए को देख के चलता है, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट है ना। तो उसी को थोड़ा सा चेंज करके एक मॉडिफाइड सवाल है। सवाल देखिएगा पहले आप स्क्रीन पे और फिर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए एंड बी टू पार्टिकल्स है और विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, मतलब दोनों रेस्ट से स्टार्ट होते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि इसमें ये बोला गया है कि भाई साहब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ए हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, मतलब जो ए वाला पार्टिकल है ये भाई साहब ए वाले, इनकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितनी है, ए। और ये जो बी वाला पार्टिकल है, बी वाले की एक्सेलरेशन आपको कितनी दी हुई है, कांस्टेंट रेट p, बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड ए, मतलब ये जो b वाला पार्टिकल है वो हमेशा a की तरफ देख के चलता है, और a तो मस्त चल रहा है कहां से, ये एक्सिस मान लो कि ये वाली एक्सिस को अगर मैं x एक्सिस मान लो तो a वाला जो है हमेशा एक्सिस, मतलब ये रोडो वाले सवाल का ही वैसा ही है, बस इसमें स्पीड की बजाय आपको एक्सेलरेशन दे दी है, वहां पे स्पीड कांस्टेंट थी और यहाँ पे ये बोला कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आपसे पूछा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बी मीट्स ए, मतलब बी की ए से मुलाकात हो गई है, तो भैया टाइम ऑफ मिलन बताइएगा, पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, मतलब जब मुलाकात होगी तब तक जो है बी ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करा है। तो बढ़िया सवाल है, मतलब कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर ठीक ठाक किस्म का सवाल है। आइए देखते हैं क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। किसी भी टाइम पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाला y एक्सिस मान लेते हैं, ये वाला x एक्सिस मान लेते हैं, इसके अलोंग कौन मूव कर रहा है, a मूव कर रहा है। और किसी भी टाइम पे मान लीजिए कि a यहाँ पे आ गया है, तो इसकी स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी। मैंने कहा आप क्या नहीं लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at लगाएंगे तो इसकी स्पीड किसी भी टाइम पे हो जाएगी a इंटू टी, क्योंकि u तो 0 है इसकी। और जो बी वाले रामलाल हैं वो इनको फॉलो कर रहे हैं, तो पहले कितने डिस्टेंस पे थे, यहां से एल पे थे, तो इनका पाथ कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि ये हमेशा थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा कि ये कहीं जाके मिल जाएगा इससे, है ना। एक वक्त पे क्या होगा कि ये यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि ये बी वाला जो है वो जस्ट टच हो जाएगा इस ब्लू वाली लाइन के, ब्लैक वाली। और हमें वही वक्त जो है, मान लो कि ये घटना t इज इक्वल टू कैपिटल T पे हो रही है, तो पहले हमें इस कैपिटल T की तलाश है। और ये जो हालचाल दिया हुआ है कि a यहाँ पे था, b यहाँ पे था, और इन दोनों के मध्य का फासला l था, ये कार्यक्रम t इज इक्वल टू 0 पे। चलिए भाई साहब, तो किसी टाइम t पे मान लीजिए कि a वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वो तो हमेशा हॉरिजॉन्टली मतलब x एक्सिस में मूव कर रहा है, तो स्पीड होगी v इज इक्वल टू यू प्लस at, एक्सेलरेशन ए दी हुई है। और सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो बी वाले की जो एक्सेलरेशन है वो आपको कितनी दी हुई है, बी दी हुई है, बी दी हुई है। तो किसी भी टाइम पे मान लीजिए कि बी यहाँ पे पहुंच गया है और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगी। क्यों होगी लाला ऐसा, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि हमेशा बी किस तरफ मूव कर रहा है, बी हमेशा टुवर्ड दी ए मूव कर रहा है। अच्छा भाई साहब, कितनी स्पीड होगी इसकी, v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो इसकी एक्सेलरेशन खुद ही क्या है, b है, तो किसी भी टाइम पे इसकी स्पीड हो जाएगी bt हो जाएगी। मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है, थीटा है ना। और इन दोनों के मध्य का ये जो फासला है, जो भी ने डैश डैश वाली लाइन बनाई है, बीच की सेपरेशन जो है ये s मान लिया मैंने किसी टाइम t पे, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे इस s की वैल्यू कितनी थी, l थी, और t इज इक्वल टू कैपिटल T पे जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनके बीच का जो ये फासला है जिसको मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो 0 हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं
जरा ध्यान से देखें। अच्छा एक बात बताएं, अगर ये एंगल थीटा है तो ए वाले जो है इसकी स्पीड का कंपोनेंट में लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग करूं तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आने वाला है, ये वाला कंपोनेंट ए का आ जाएगा एटी कॉस थीटा का है, एटी कॉस थीटा भैया, एटी उधर की तरफ है, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एटी कॉस थीटा। तो अब अगर आप लाइन ज्वाइनिंग की के अलोंग देखें तो दोनों की हमें स्पीड पता है, तो क्या अपन रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो वाली वैल्यू की कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी आपकी बीटी माइनस एटी कॉस थीटा, और इसकी वजह से कौन कम हो रहा होगा, एस कम हो रहा होगा, यानी ये वाली भी चीज क्या होनी चाहिए, डीएस बाई डी डीएस बाई डी खुद ही नेगेटिव है तो इसके आगे एक और नेगेटिव लगा देते हैं ताकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि आपके जो लेफ्ट में चीज लिखी हुई है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बीटी माइनस एटी कॉस थीटा, और बीटी ऑब्वियसली एटी कॉस थीटा से बड़ा होगा तभी तो इनके बीच का सेपरेशन कम होगा और इनकी मुलाकात हो पाएगी। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, तो क्या करेंगे यहां से माइनस डी एस को इज इक्वल टू बीटी डी टी माइनस एटी कॉस थीटा डी टी, है ना। अब क्या करेंगे, अब मैंने कहा दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, जीरो से लेके कैपिटल टी तक। यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी वो वाला वक्त है जब जाके ये दोनों मिल जाएंगे, है ना भाई साहब। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, हो तो जीरो से लेके, अच्छा टी इज इक्वल टू जीरो पे इनके बीच का सेपरेशन की कितना था, जीरो थोड़ी था, ये था आपके लिए एल, और टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे अगर ये मिल जाएंगे तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपका जीरो हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड में एल आ गया है, और उधर की तरफ क्या हो जाएगा, पहला वाला जरा ध्यान से लेंगे, बी कांस्टेंट है और टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट डालिएगा और माइनस लोअर लिमिट डाल दिएगा तो ये बी टी स्क्वायर बाई टू आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इससे आगे वाली जो टर्म है उसमें ए तो बाहर की तरफ आ गया, जीरो टू कैपिटल टी टी कॉस थीटा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट अपन कर नहीं पाएंगे, काहे लाला, क्योंकि यहां पे टी के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और कॉस थीटा खुद ही वेरिएबल है, तो भाई साहब इंटीग्रेट करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। चलिए मान लीजिए कि यहां तक सॉल्व करके अपन रुक गए भाई साहब, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो दूसरी चीज जो हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं कि जब इन दोनों की मुलाकात होगी, कौन से वाले पॉइंट पे, जो अपन ग्रीन से यहाँ बना रहे हैं, ये ग्रीन वाले पॉइंट पे जब दोनों की मुलाकात होगी तो ए एंड बी ने जो डिस्टेंस कवर करा है कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी ये वाली डायरेक्शन को मैं एक्स बोल देता हूं, कौन सी वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन को अगर मैं एक्स बोल दूं और ये परपेंडिकुलर वाली को वाई बोल दूं, एक्स डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, ए मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा, तभी तो मुलाकात हो पाएगी। और बी का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, एल जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तभी जाके मिल पाएगा, तो हॉरिजॉन्टल में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, इसी बात का यूज करते हैं अपन। तो किसी टाइम टी यानी कैपिटल टी तक ए में ए जो है वो कितना मूव किया होगा वो तो अपन डायरेक्ट पता कर सकते हैं, कैसे लाला, वो अपन कैसे पता कर सकते हैं, मैंने कहा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप पार्टिकल ए के लिए लगा दीजिएगा, तो यू आपका जीरो है तो आपके लिए आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। इतना डिस्टेंस कौन कवर किया होगा, ये किया होगा अपना ए, वो है ना ये ग्रीन वाला डिस्टेंस, ये आपके लिए क्या होना चाहिए, हाफ ए टी स्क्वायर। इतना ही डिस्टेंस बी ने हॉरिजॉन्टल में कवर किया होगा तभी तो वो मिल पाए होंगे। अब बी के साथ क्या है, बी का जरा देखिए, बी की हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी आएगी किसी भी टाइम पे, अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो वो आ जाएगा आपके लिए बी टी कॉस थीटा, है ना। तो अगर मैं डी टी टाइम की बात करूं, कितने टाइम की, डी टी टाइम की, तो वो डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल में बी टी कॉस थीटा स्पीड इंटू डी टी टाइम। और ऐसे सारे छोटे 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 हॉरिजॉन्टल वाले डिस्टेंस का अगर मैं सम कर दूंगा तो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, टाइम कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी तक। अब आप ध्यान से देखें तो फिर से आप इस इंटीग्रेशन को कर नहीं पाएंगे, लेकिन अपने को देख के काफी अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि यहां से मैं इंटीग्रेशन ऑफ टी कॉस थीटा डी टी, यानी ये जो कार्यक्रम मैंने लिखा है ना यहाँ पे ऊपर इक्वेशन 1 में, इसकी वैल्यू जो है
यहां से निकाल सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू होगी आपके लिए हाफ AT² दैट इज इक्वल टू बी को मैं नीचे ले आऊं तो यहां पे आ जाएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t cos थीटा dt 0 to t। ओ अपना दिल गार्डन गार्डन हो गया है, क्योंकि ये जो पीला वाला आइटम जो आपको तलाश थी ना, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है हमें? इसकी वैल्यू हमें मिल गई है AT² डिवाइडेड बाई 2b। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठा के कहां पे चिपका दूंगा? यहां पे चिपका दूंगा। तो मेरी पूरी इक्वेशन में अननोन कौन हो जाएगा लाला? कैपिटल T हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इस वाली वैल्यू को ऊपर ले जाके इक्वेशन जो है आपकी 1 है, इसमें आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो L इज इक्वल टू आपके लिए हो जाएगा BT² बाई 2 माइनस ऑफ A इंटू, और ये वाली वैल्यू कितनी है? 1/2 AT² बाई B। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, तो L2 को मैं इस साइड ले जाऊं तो 2, और यहां से आपके पास क्या रह जाएगा? एलसीएम अगर आप ले लेंगे B तो ये हो जाएगा B² और माइनस ऑफ A² T² कॉमन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास B था तो B को आप इस साइड ले जाइए, तो T² की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 2LB बाई B² माइनस A²। इनफैक्ट हमें किसकी तलाश है? T की तलाश है। तो T की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 2LB बाई B² माइनस A², B² माइनस A²। ये जो टाइम होगा, यानी कितना टाइम? ये जो टाइम हमने सॉल्व करके निकाला है, इतने वक्त के बाद में दोनों की क्या हो जाएगी? मुलाकात हो जाएगी। आपसे इस सवाल में एक और चीज पूछा है कि इतने टाइम में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी बताइए भाई साहब, है ना? तो ये तो बहुत ही आसान होगा। कैसे पता करेंगे? बी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? अरे भैया बी क्या कर रहा है? बी आपका यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन बी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्मॉल बी से वो चल रहा है ना। तो आप हमेशा S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT² लगा सकते हैं ना बी के लिए, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी एक्सेलरेशन क्या है? बी की कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई बी अगर मुझे निकालना होगा, मैं उसको SB बोल देता हूं, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT²। S से स्टार्ट किया तो U की वैल्यू 0 हो जाएगी, हाफ AT² यानी A की वैल्यू B है, और T² की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं, यानी T² की वैल्यू मेरे पास क्या है? T² की वैल्यू है 2LB डिवाइडेड बाई B² माइनस A²। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2LB डिवाइडेड बाई B² माइनस A²। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां से 2 से 2 ये गायब हो जाएगा, तो आपके लिए जो डिस्टेंस कवर्ड बाई बी आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? LB² अपॉन B² माइनस A²। तो एक बढ़िया, मतलब थोड़ी सी रैंकर्स प्रॉब्लम इसको बोला जा सकता है, थोड़ी सी बढ़िया किस्म के सवाल में इसको रखा जा सकता है। टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी होगा वो LB² B² माइनस A² है। तो बहुत ही शानदार। ऐसे ही बढ़िया सवालों के लिए आप हमको मतलब जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब जब अपने को टाइम मिलेगा तो अपन बढ़िया बढ़िया किस्म के कॉन्सेप्ट और जेई एडवांस या ओलंपियाड लेवल के फिजिक्स के बढ़िया बढ़िया सवाल जो होंगे उनको अपन डिस्कस करेंगे आसान भाषा में, एकदम जो है सरल तरीके से, जिससे कि आपको सवाल बढ़िया से विजुलाइज हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट जो है उससे और ज्यादा सॉलिड हो, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा और टाटा बाय बाय, तब तक टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत।